चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कि हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की। और समांतर श्रेणी के आज कुछ टॉपिक्स को और पढ़ेंगे। अभी तक मैं आपको 9 पार्ट पढ़ा चुका हूं। एनडीए का बैच चल रहा है, आप लोग सब कुछ समझते हैं पहले से ही। तो अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्टेड चीजों को पढ़ते हैं, तो आप लोग सेलेक्टेड चीजों के साथ इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां से पेपर में फंसने वाला है एक सवाल आपका। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10th पार्ट है, जिसका मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉइंट मिडिल टर्म ऑफ एपी। क्या लेकर आया हूं? मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी का मध्य बिंदु, किसी समांतर श्रेणी का मध्य बिंदु। आपसे पूछा जाए भाई, कोई एपी दे रखी है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस का 3D, डॉट 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 ए प्लस का एन डी। ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी का मिडिल टर्म आपसे पूछ लिया जाए कि सर इसके बीचों बीच आने वाला पद क्या है, तो आप इसका जवाब कैसे दे पाएंगे? समझिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। छोटा वीडियो बनाऊंगा, 10-12 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है, स्विच ऑफ हो जाएगा। समझते हो आप लोग? ठीक। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 3, 7, 11, 15, 19 और डॉट 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 डॉट, ये चलता गया। और चलता कहां तक गया? 3, 7, 11, 15, 19। चलिए मान लीजिए ये चलता गया 55 तक। तो आपसे पूछ लिया कि इसका मिडिल टर्म क्या है। क्या पूछ लिया आपसे? मिडिल टर्म क्या है? मध्य बिंदु। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको एल दे रखा है, ए दे रखा है 3, डी दे रखा है 4, 7 माइनस 3 4, 4, और एल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 55। तो आपके पास फॉर्मूला है एल बराबर ए प्लस, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, एन बराबर अंतिम पद में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, सार्वंतर का भाग लगाओ, एक जोड़ो, आपका एन निकल आएगा। क्या निकल आएगा सरकार? एन निकल आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एल की बात करें तो एल कितना है? 55 माइनस का ए 3 अपॉन डी की वैल्यू 4 प्लस का 1। यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये जो निकलेगा ये आपका आएगा 52/4 प्लस का 1, यानी कि कितना आएगा? 4 से काटेंगे, 13 4 जा 52, तो ये आएगा 14। कितना आएगा? 14। यानी कि इस समांतर श्रेणी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है? 14 है। कितने पद हैं टोटल? 14, 14। तो टोटल टर्म कितने हैं? टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स क्या है? टोटल टर्म्स हैं इसके अंदर, टोटल टर्म्स हैं 14। कितने हैं? 14। और जब 14 आए तो आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना है? मिड टर्म। तो आपको क्या करना है? n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म का फॉर्मूला हो गया। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो 14/2 7th टर्म, और क्या हो जाएगा? n/2 + 1 7th, और ये 8th टर्म। अगर आपका, अगर आपका क्या आता है? इवन नंबर आता है, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा, मध्य बिंदु होगा, n/2th टर्म प्लस n/2th + 1th टर्म, ये आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा। बच्चा समझ में आया कि नहीं? सीधी सीधी बताओ। एक और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जिससे आपको ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ।
कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये तो रहा इवन का चक्कर, अगर ऑड का चक्कर फंस जाए, अगर ऑड का चक्कर फंस जाए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है 4 8 12 डॉट 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 और ये आ जाए 96 तक। कितने तक आ जाए? 96 तक आ जाए। अब आपसे पूछे मिड टर्म क्या होगा, तो एल निकालेंगे सबसे पहले। 96 माइनस का 4 अपॉन डी की वैल्यू 4 प्लस का 1, यानी कि कितना आएगा? 92/4 प्लस 1th टर्म। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस 1, तो ये तो कितना बना? ये तो बन गया ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर 92 ले लेता तो 92 ले लेता तो 92 लेता तो यहाँ पर कितना होता बच्चा? 92 होता, और ये कितना बचता? 88 बचता। 88 को कैंसिल करता तो कितना बनता? 22, और ये कितना बन जाता? 23। तो ये कैसा हो जाता? ऑड नंबर हो जाता। कैसा हो जाता? ऑड नंबर हो जाता। ऑड हो जाए तो हमारा मिड टर्म क्या होगा? तो जो मिड टर्म का फॉर्मूला होगा, मिड टर्म मध्य बिंदु n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, n की वैल्यू 23 प्लस 1/2th टर्म, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 12th टर्म। क्या हो जाएगा? 12th टर्म। अब बोलोगे इसमें आंसर तो मैच नहीं करेगा 12th टर्म, तो 12th टर्म निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई, तो अब हम निकाल सकते हैं 12वां पद। एन की वैल्यू 12 निकाल सकते हैं, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 12, ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। 4 प्लस 11 चौके 44 यानी कि 48 वो पद होगा जो इस समांतर श्रेणी के बीच में आ रहा होगा। उस समांतर श्रेणी के बीच में आने वाला पद क्या होगा बच्चा? इस समांतर श्रेणी के बीच में आने वाला पद 48 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस समय मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, ठीक, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझिए। 48 इस समांतर श्रेणी का बिल्कुल बीचवां पद होगा। चलिए एक सवाल और निपटाएंगे और समझाएंगे जिससे आपको कुछ समझ में आ सके। एक पॉइंट है, एक सवाल है, एक बच्चे ने पूछा था कि सर, कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिख के भेजा था, सर इस सवाल को और बताइएगा। तो एक सवाल मैं आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार करा देता हूं, और सवाल है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है। बच्चे का सवाल था कि एबीसी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो आपसे पूछा है बताइए ए माइनस सी का स्क्वायर, ए माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी या ए सी, ए सी किसके बराबर होगा। तो आपसे ऑप्शन भी बच्चे ने भेजे थे मेरे पास, तो ऑप्शन थे 1 2 3 4। क्या भेजे? 1 2 3 और बच्चा 4। ये क्वेश्चन आपने पूछा, सर इसका कुछ बताइए, पैटर्न को समझाइए कि जल्द से जल्द हो जाए, कि जल्द से जल्द हो जाए। पहले तो मैं इसको बेसिक से करने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा तो ठीक। बच्चा एक बात बताओ, ए बी सी आर एन ए पी, ए बी सी आर एन ए पी, यही तो है। अगर ए बी सी ए पी में है तो हम बोल सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी, बोल सकते हैं कि नहीं? 2b बराबर बीच वाले का डबल इन दो के सम के बराबर। कोई दिक्कत? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए यहां से अगर हम b की वैल्यू भी निकालते तो बच्चा कितना आता? a प्लस सी बाई 2 आता। कितना आता? a प्लस सी बाई 2 आता। चलिए ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या है?
ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बी की वैल्यू ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस का ए सी। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन थोड़ा फंसने लग रहा है, फंस रहा है तो फंसने दो, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने पर ध्यान दो। नीचे 1 मानेंगे तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये जो नीचे वाला 4 है वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चा, ऊपर पहुंच जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac और माइनस का 4ac, यही तो बचेगा। बोलो बच्चा कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अब यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से इस सवाल को देखेंगे तो सिर्फ फंसने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बच रहा है। क्या हम इस सवाल को कर पाएंगे? बिल्कुल कर तो लेंगे, लेकिन बोला कि सर ये तो हमें परेशान कर रहा है। अब परेशान कर रहा है तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है। देखो a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए सी, यही तो दे रखा है। आप ए बी सी की ऐसी वैल्यू रख लीजिए जिससे कि ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहे हैं, तो ए बी सी की आप एक वैल्यू ऐसी वैल्यू मैच कर लीजिए जिससे ये जो समांतर श्रेणी में बन जाए। तो मैं सीधा सीधा 1 2 3 ही रख लूं भाई, 1 2 3 तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है कि नहीं बच्चा, है। तो सर पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर ए माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस का ए सी 1 इंटू 3, बचा कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3, तो मेरे लल्ला ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 को कनेक्ट कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी आंसर आपका सही होगा। बात समझ में आई? आपका सवाल होगा कि हम 1 2 3 नहीं माने तो वो आपकी इच्छा है। आप चाहो तो 3 2 1 भी मान सकते हो, आप चाहो 2 4 6 भी मान सकते हो, आप चाहो तो 3 6 9 भी मान सकते हो। मानना ऐसे जो समांतर श्रेणी में हो, किसके अंदर हो, समांतर श्रेणी में पहले से हो। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, तो मिडिल टर्म का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करना। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताता हूं समांतर श्रेणी के बारे में। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। चलिए भाई, तो चैनल को जब तक अभी तक किस किस ने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग कर दो। अगर मान लो कि ए बी सी आर इन ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, आर इन है, तो बच्चा यहाँ पर अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें, कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें तो ये भी किस में होगा, आर इन होगा। अगर हम इसमें से कोई कांस्टेंट टर्म माइनस का कर दें, कोई कांस्टेंट टर्म माइनस कर दें तो ये भी क्या होगा, आर इन होगा। अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आर इन होगा। अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट टर्म से भाग लगा दें तो ये भी आर इन होगा। बच्चा बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे बताओ मुझे ठंडा। टाइम कितना? हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस कर लेंगे अगले क्वेश्चंस जितने भी होंगे, खतरनाक आसान सबके सबको देख लेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डिफेंस के स्टूडेंट हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अब की बार सिलेक्शन लेना ही है, सर मेरा तो लास्ट चांस है, मैं क्या करूं?
भैया क्लास लो डेली के डेली, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतने तौर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते? क्लास लो, समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगी तो क्वेश्चन को कर पाओगे। बात समझ में आई? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। इस बात को पॉइंट आउट कर लो, नोट कर लो बच्चा, ये तुम्हें आगे सफल जरूर बनाएगी। इस लाइन में उतना गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है कि आपको पार कर देगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।